चूंकि आपकी उपस्थिति ही हम सब की संपूर्णता है, आप कृपया हम सब का दिशा निर्देश हमको प्रदान करते हुए मंगलाचरण में आप अपने सुमधुर वाणी को हम सब के बीच में उपस्थित करें। चलेगा। आज समस्त आर्य का समूह मेरे सहित आर्य का सुब्रतमती, आर्य का सुदृढ़मती, आर्य का स्वर्णमती, आर्य का मुदितमती, आर्य का भक्तिमती, आर्य का आशमती, आर्य का हर्षमती, आर्य का विनम्रमती, आर्य का अनंतमती और आर्य का विनीतमती माता जी, छिल्लिका वैराग्यमती जी और छुल्लक जी, प्रशांत सागर जी और छुल्लक जिन सागर महाराज जी समेत सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। एक स्वर में स्वर मिलाकर अपने गुरु की वंदना करना हम सबके लिए और समस्त ब्रह्मचारी बहने भी हाथ जोड़ करके अपने हाथ खुदगणी ज्ञान माता का, चूंकि 71वां आय का इच्छा दिवस है, कई चीजें जो हम प्रतिदिन करते हैं वो भी आज आप लोगों के साथ होकर के हमारी छूट भी गई। हम लोग रोज गुरु भक्ति वंदना करते हैं, वह भी आज रह गई। रोजाना पूजा होती है पूज्य माता जी की, वह भी अभी हम कोशिश करेंगे कि आप सबके साथ में वह पूजा भी अवश्य में हो। तो गुरु भक्ति वंदना के रूप में हम चलते हैं भगवान ऋषभ देव की धरती से इस महान साध्वी के चरणों में विनम्र वंदना। आदि स्वरादि जन सूर्य जुगादिनाथ, साकेत शासन पति पुरदेव नाथ, स्वयं उवा सकल व्यहितं करो यः, प्रणमामि नित्यं, प्रणमामि नित्यं, प्रणमामि नित्यं। श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तुते, ज्ञानमती माता तू है दिव्य शक्ति धारिणी, ज्ञानमती माता तू है दिव्य शक्ति धारिणी, तेरा नम्र प्रणाम है जग के सब मुनि राजों को, मेरा नम्र प्रणाम। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। बोलो ऋषभदेव भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आज के दिन 70 साल पहले दीक्षा प्रदाता चारित्र चूड़ामणि आचार्य वीर सागर महाराज की जय, आचार्य श्री शिव सागर महाराज की जय, आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की जय, आचार्य श्री अजित सागर महाराज की जय, आचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज की, यहाँ पर विराजमान समस्त मुनिराजों की, चिरकालीन दीक्षित ब्राह्मी की प्रतिकृति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक नंबर को दिखा रही। जब लोग प्रज्ञा समणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी की, समस्त कारिका संघ की, हीरक दीक्षा जयंती महोत्सव की। चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भक्ति नृत्य के लिए ये महिलाएं सभी यहाँ पर तैयार थे। बाराबंकी से आई हमारी बाराबंकी ग्रुप श्रीमती शीलू जी ने और उनके सभी साथीगण बाराबंकी से हमारे मध्य में इनका एक भक्ति नृत्य।
ठीक है चलो क्या करो। कैमरा वो भी हटाओ, स्टैंड भी हटाओ, आएगा उन लोगों के सामने आएगा, स्टैंड हटा दो, इधर लेटा दो, इधर लेटा दो दिखाया ज्ञान के सागर ज्ञानमती माता जी, ज्ञान के सागर ज्ञानमती माता जी, ज्ञान के सागर ज्ञानमती माता जी, ज्ञान के सागर धराए हैं में, धराए हैं ज्ञानमती माता जी, ज्ञान के सागर ज्ञानमती माता जी, ज्ञान के सागर सब साधु संतों में तुम सबसे पुरानी है, सब साधु संतों में तुम सबसे पुरानी है, गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है, मैया ज्ञानमती, दुनिया दीवानी है, शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है, शांति सिंधु दर्शन की गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, ये दीवानी है, गुरु मैया ज्ञानमती, दीवानी है। माता हम सबके कृपा करना, वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना, वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना, चरणों की धूल में हमको भी पानी है, गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है, इस युग की सबसे पुरानी इतिहास इस युग की सबसे पुरानी ज्ञानमती माता जी, सूर्य ज्ञानमती माता जी, शारद जय साधु जगत की बहन है, जय हरि शिरोमणि है, जय ज्ञानमती माता जी, गौरी माँ कहलाती है, सूर्य ज्ञानमती माता जी, शुद्ध माता कहलाती है। इतिहास सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी, गणित कहलाती है, सूर्य ज्ञानमती माता जी, शारद माँ कहलाती है, इतिहास पढ़ने वाली
इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी विज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारदा माँ कहलाती है। इतिहास बनाने वाली जोरदार जोरदार ताली। इनका स्वागत। देखो बजाना तो अच्छे से बजाओ। हाँ, अब लगा ना इन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया। ये थी शीलू जी, 12 बत्ती सिंह है, माता जी ज्ञान में भक्त है, जिन्होंने भक्ति में अपनी सहेलियों के साथ में संपन्न किया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुंबई से हमारे बीच में भाई कमल जी काशीवाल, जिन्होंने पूज्य माता जी के मुंबई भ्रमण में आगे से आगे बढ़ करके सभी मंदिरों के दर्शन में खूब सहयोग किया माता जी का मुंबई भ्रमण में, और निरंतर प्रत्येक कार्यक्रम में जहां तक लगभग इनकी उपस्थिति रहती है और बहुत ही जोश और ऊर्जावान है। आप में भी ऊर्जा भरने के लिए आ रहे हैं हमारे कमल जी काशीवाल मुंबई से। एक बार जोरदार ताली बजा दो। सबसे पहले तो चंदन जी को ठीक करूं कि आपके सपने में आती है, मैं रोज दर्शन करता हूँ। और आपके सपनों में तो एक बार में एक सरस्वती माँ आती है, मेरे को तो दोनों के दर्शन रोज होते हैं। मानव हमने आचार्य शांति सागर जी महाराज को नहीं देखा, हमने आचार्य वीर सागर जी महाराज को नहीं देखा, आचार्य शिव सागर जी महाराज को नहीं देखा, आचार्य अजीत सागर जी महाराज को नहीं देखा। हमने मात्र इन चारों महाराजों की जो झलक जिनमें दिखाई देती है, ऐसी हमारी गुरु माँ गणिनियारिका ज्ञानमती माता जी को अवश्य देखा है। तो जोरदार हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे, जैसे कि आप ये समझिए कि हम सारे जितने भी आचार्य परमेष्ठी है, मैं समझता हूं कि इस जयकारे में उन सबका जयकारा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो या आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हो या अभी धरती पे जो भी आचार्य विचरित है, मैं तो यही समझता हूं कि अगर गणिनियारिका ज्ञानमती माता जी के आप दर्शन कर लो या उनका जयकारा लगा दो तो उनका जयकारा हो जाए। तो जोरदारी से अपन पहले एक बार जयकारा लगाएं। जय बोलो गणिनियारिका ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा सुमनी हरिका चंद्रमती माता जी की, हरिका संघ की, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी महाराज की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारा दिगंबर जैन समाज आपके चरणों में। क्योंकि जब हम विचार करते हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने, यहां तक कि आज मैंने देखा कि हमारे मुनि महाराजों ने भी माँ के बारे में बहुत सारी बातें कही, और बातें सुनते सुनते मन में और आंखों में अश्रु आ गए कि कैसे हम इस माँ के ऋणों से पूर्ण होंगे। ये जैन समाज, चाहे वो 13 पंथ हो, चाहे वो 20 पंथ हो, चाहे वो मुमुक्षु हो, कैसे इस माँ के उपकारों का, माता जी के उपकारों को चुका सकेगा। आप विचार करिए, 2000 साल पहले सटकंडागम ग्रंथ की रचना हुई आचार्य पुष्पदंत और भूतबली सागर जी महाराज जिन्होंने की 2000 साल पहले। हम कृतज्ञ हैं उनके, लेकिन 2000 साल बाद उसकी हिंदी में जो टीका की, जो आज हम सब सुलभता से पढ़ पा रहे हैं, हमारे लिए वो कितना जरूरी था। कौन से भगवान कहाँ जन्म लिए, कहीं उसका वर्णन कहीं दिखाई नहीं देता था। माता जी के आशीर्वाद से आज करीब करीब सभी तीर्थंकरों की जन्म भूमियों के दर्शन उपलब्ध है। कौन से भगवान का कौन सा विधान करें, कब करें, कैसे करें, बड़े बड़े आचार्य होके गए, सबने थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन हमें जो बात समझ में आती है उस भाषा में
अगर किसी ने समझाया तो हमारी गणनी यारिका ज्ञानमती माता जी हैं। मानवों, उनके उपकार को अगर हम गिनने जाएं और उनके चमत्कारों के विषय में अगर सोचने जाएं, लोग, हमारे बच्चे कभी कभी यहाँ वहां भटकने लगते हैं। हम खुद भी कभी कभी कहीं चले जाते हैं कि यहाँ चमत्कार होता है, चलो वहां चलते हैं, वहां ये करते हैं, वहां ये करते हैं। साक्षात चमत्कार हमारे सामने बैठी हुई है कि 92 की एज में उनकी जो आवाज में खनक है, जो दमक है, जिस तरह से आज भी वो शास्त्रों को लिख रही है। और माता जी के विषय में आपको एक बार बता दूं कि जब से लिख रही है तब से आज तक लिखती ही जा रही है, और जो लिखती है उसको कभी काटती नहीं है। हम तो एक चीज को लिखते हैं तो 10 बार फेर करते हैं। अभी मैं एक विद्वान का एक प्रश्न पढ़ रहा था तो 25 जगह पे काट के उन्होंने उसको ठीक किया था। लेकिन हमारी माँ एक बार लिखती है तो लिखती ही चली जाती है। चमत्कार को देखना है तो आप देखिए कि चार विचार तो कीजिए, कभी सोचिए तो सही कि 4 साल 4 क्लास पढ़ी हुई मात्र प्राकृत भाषा की टीका लिख रही है, संस्कृत भाषा की टीका हिंदी में लिख रही है। 11-11 साल, सुबह माता जी ने फरमाया 11-11 साल उन्होंने एक एक टीका को लिखा है। 500 ग्रंथों का इन्होंने संचयन किया है। ये चमत्कार नहीं है? सुबह माता जी ने कहा कि शक्ति में, भक्ति में शक्ति होती है, शक्ति में युक्ति होती है, और युक्ति से मुक्ति होती है। माता जी, हम मुक्ति जो चाहता है उसकी मुक्ति होती है, लेकिन भक्ति में शक्ति होती है। ये विशेष रूप से हमने यहाँ पे देखा है। मैंने खुद स्वयं अनुभव किया है। मानवों, मेरी बहन जिसका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था और असाध्य रोग हो गया था, भक्ति की शक्ति की एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो शायद पारस चैनल पे भी सब सुन रहे होंगे कि भक्ति में शक्ति कैसी होती है। कि जब मैं माँ के पास आया और माता जी को मैंने कहा कि इस तरह की कोई बात है, मैंने बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें एक असाध्य बीमारी है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका कोई इलाज बहुत मुश्किल है। तो माता जी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक डायरी मेरे हाथ में दी और ये कहा कि उसको बोलना कि पूरे दिन जब भी समय मिले उसपे ओम ह्रीम आदिनाथ नाथाय नमः, आदिनाथ भगवान का नाम जितनी तरीके से जैसे लिख सकती है उसे लिखने को बोलो। मानवों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जिस बीमारी से वो ग्रसित थी, 70% उस बीमारी में मात्र 2 महीने के अंदर फायदा हो गया। ये होती है भक्ति की शक्ति, जो माँ ने आज सुबह हमको बताई। भक्ति की शक्ति क्या होती है कि आज सुबह 15 मिनट तक जिस तरह से माता ने अपना प्रवचन दिया, और वो प्रवचन किस विषय पे था, उन्हें क्या लेना देना कि हम कहाँ शादी करें, हम कहाँ ब्याह करें, हम किससे शादी करें, हम किधर जाए, हमारे बच्चे किधर जाए। विचार तो कीजिए कि कितनी चिंता हमारी और कितनी चिंता इस जैन धर्म की कि अगर इंद्र पैदा होंगे, अगर भगवंत पैदा होंगे, तीर्थंकर पैदा होंगे, तो वो शुद्ध ही जो जाति होगी, जिसके घर में शुद्धि होगी, उसी के घर में पैदा होगा। उस चिंता को लेकर माता ने आज 15 मिनट तक हमारे को ये प्रवचन दिए। आप माइक उठा के उनके सामने रख दीजिए और वो कुछ भी ना बोले, तब भी जो सांस निकलेगी ना, उसमें से आपको ध्वनि सुनाई देगी, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः। ये साक्षात चमत्कार है। जिसको आंख उठा के देख लेती है, जिसको मुस्कुरा के देख लेती है, जिसकी तरफ हाथ उठ जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। टीवी पे देखने वाले जितने भी श्रावक गण हैं, बस मैं उनसे यही कहूंगा कि 20 पंथ को छोड़ो, 15 पंथ को छोड़ो, मुमुक्षु पंथ को छोड़ो, और जो आचार्य वो है जहां है वहां जुड़े रहो। लेकिन अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो 4 दिन के लिए अयोध्या में आके इस माँ के दर्शन कर लो। सेवा तो चल ही रही है, सभी कर रहे हैं, आप तो मात्र दर्शन कर लो। अगर अपने पीढ़ी का उद्धार करना है तो आप अयोध्या में आके बस दर्शन कर लो, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। भक्ति की शक्ति अगर आप देखना चाहते हैं, देख लो। बड़ी बड़ी बीमारियों के ग्रसित होकर हम ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं और ये एक विधान की जयमाला सुनकर ठीक हो जाती है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होता है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है।
इस पंचम काल में इस तरह की चतुर्कालीन साध्वी और ऐसा चतुर्कालीन संघ बिरला ही देखने को मिलता है। मानव जिस तरह से ये संघ चलता है, बहुत नजदीक से मैंने देखा है, जिस तरह से ये संघ चलता है, जिस तरह से यहाँ पे धर्म ध्यान 24 घंटे एक ही बात, ना कोई बात। स्वामी जी के पास जाओ तो आपको निर्माण की बात सुनाई देगी, लेकिन संघ के पास जाओ, माता जी के पास जाओ तो मात्र निर्माण की बात सुनाई देती है। मात्र निर्माण की चर्चा, मात्र धर्म की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा, कौन सी तिथि पे क्या त्योहार आने वाले हैं, कौन सी तिथि में कौन से, बताइए हिंदुस्तान में कोई ऐसा संघ जहां पे पूरे 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों को मनाया जाता हो, और उनके मार्फत हम टीवी में देख के जिस तरह से मना रहे हैं, कितना पुण्यार्जन हमारा भी हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिनको अगर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो हम बड़भागी हैं कि इस समय में ऐसे पंचम काल में जहां पूरा जैन समाज अस्त व्यस्त हो रखा है, वहां पे हमारी माँ हमें पकड़ पकड़ कर धर्म ध्यान में लगा रही है। उनके प्रति अगर सही विनयाञ्जलि है और जैन धर्म के प्रति अगर वाकई में आप लोगों का समर्पण है, तो सारे पंथ परंपरा, आचार्य परंपरा जो है वो उसको दिमाग से निकालकर चुपचाप यहाँ पे अयोध्या आइए, अपने पूरे परिवार को उनका दर्शन करवाइए, स्वयं उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, 4 दिन रुकिए, उनकी चर्या को देखिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है जिनवाणी उठा के देखने की, कोई जरूरत नहीं है सटकांडम खंडागम पढ़ने की या और भी कोई ग्रंथ पढ़ने की। साक्षात सरस्वती हमारे बीच में उपलब्ध है, बस उनके जीवन को देख लीजिए, उनके जीवन को पढ़ लीजिए, उनके लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ लीजिए। सही तरीके में जैन समाज का यही विनयाञ्जलि होगी और शायद हम इसी तरह से हम वो उपकार को फेर सकेंगे मानव। इसलिए यहाँ पे जितने विद्वान भी आए हैं, मैं उनसे उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, और बहुत अच्छे विषय पे ये बात भी कर रहे थे। मेरी तो सरल शब्दों में यही बात है कि माता जी के जितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में जहां भी जाते हो अपनी सभाओं में उसकी बात करो, लोगों को प्रेरणा दो, लोग उसे पढ़ें, वही माता जी के प्रति सही विनयाञ्जलि होगी। आप जहां भी जाते हैं, आप तो सभी आचार्यों के बीच में जाते हैं और वहां जाने के बाद उनका तो गुणानुवाद करना ही होता है, लेकिन हर गुणानुवाद के बीच में एक बार गणिनियारिका ज्ञानमती माता जी के विषय में अवश्य आपको बोलना है और अवश्य उनके ग्रंथों के बारे में बोलना है, लोगों को प्रेरणा देना है कि जाइए और दर्शन कीजिए। ये आप करेंगे तो आपको भी उसका छठा हिस्सा प्राप्त होगा, और मैं समझूंगा कि ये विद्वत संगोष्ठी हमारी सफल हुई। और आप जो महानुभाव यहाँ मुझे सुन रहे हैं उनसे भी, और जो पारस चैनल पे सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि भगवान के आशीर्वाद से माता जी हमारे बीच में आज है। और जहाँ स्वामी जी ने तो कहा था 108 साल, क्योंकि 108 फुट की मूर्ति थी, स्वामी जी 108 कम होता है, मेरा जितना वजन है कम से कम उतना साल तो होना ही चाहिए, और मेरा वजन उससे कहीं ज्यादा है, बता दूं तो 125-30 साल तक तो माता जी को कम से कम यहाँ हमारे को आशीर्वाद देने के लिए उपलब्ध रहना है। और आप सभी लोग जब भी समय मिले, शादी ब्याह ये सारे चक्कर तो चलते रहेंगे, लेकिन जब जब मौका मिले माँ के पास आओ, उनकी झलक को देखो, उनका आशीर्वाद देखो, उनकी मुस्कुराहट देखो, उनके आवाज की खनक सुनो, उनका ज्ञान को देखो और अपने जीवन को धन्य करो। बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ लेकिन समय का अभाव है, मुझे यहाँ बोलने के लिए स्वामी जी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे मुंबई समाज की तरफ से आज के इस पावन दिवस में माता जी के चरणों में वंदना करता हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से वंदना करता हूँ, और सकल दिगंबर जैन समाज पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं माता जी के चरणों में वंदना करते हुए आज के इस संयम उत्सव के उपलक्ष्य में माता जी को वंदना करते हैं। तीर्थंकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि माता जी सतायु हो और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। ओम नमस्ते। सब लोग ताली को बजा दो एक बार। सबकी बैटरी चार्ज कर दी उन्होंने? नहीं। कमल का आशीर्वाद जी। आपका वजन कितना है? 130 है, मेरा 70 है। डबल है। न घटता है न बढ़ता है। पूरी सभा में मेरा चैलेंज है कि कोई भी मुझसे तुल ले और किसी का मेरे से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि माता जी कम से कम मेरी
वजन से तो चले। चलिए अब बिना किसी औपचारिकता के उस व्यक्तित्व को आवाज दे रहा हूं जिन्होंने संपूर्ण भारत के तीर्थों की बागडोर को संभाल रखा है और जो अपनी कर्मठता के कारण बहुत कम समय में बहुत तीव्र गति से तीर्थों के विकास में, तीर्थों के संरक्षण में, तीर्थों के संवर्धन में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद से हमारे बीच में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी, लोकप्रिय और निर्विरोध जीतने वाले अध्यक्ष। एक बार जोरदार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत। और अब हम सुनेंगे बाबू जम्बू प्रसाद जी को। माता श्री के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर पधारे सभी अपने साधर्मी बंधुओं, संघ में उपस्थित माताएं, बहनें, दीदियां, ब्रह्मचारी, गुरुवर विराजमान सबको चंद्रमय नमोस्तु 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 इच्छा की इच्छा। दो शब्द मैं आपके सामने रखूंगा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं इन बातों को ज्यादा नहीं जानता, धार्मिक जाता हूँ और सांसारिक बातों को भी कम ही जानता। आपसे एक निवेदन है कि सब आप मौन होकर अपनी आंखें बंद करके निंद्रा में जाएं। निवेदन है सभी लोग अपने मन को शांत करते हुए, निंद्रा रूपी धारण करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए चार शब्दों को सुने। और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं आपको मतलब कुछ कहना चाहता हूँ, उसमें त्रुटियां बहुत होंगी। एडवांस में मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूँ। आंखें बंद करें। मैं शुरू में बतला देता हूँ कि त्रेता युग से लेकर वर्तमान काल तक अपनी मां ज्ञानमती माता जी के चरणों में कुछ कहना चाहता हूँ और उसका आप मनन करेंगे तो आंखें खोल के आप सिर के ऊपर से निकाल देंगे और उसका कुछ मनन नहीं कर पाएंगे। हो सके तब भी ना कर पाए, परंतु विनती है कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर। त्रेता युग के 14वें कुलकर श्री नाभि राय जी, जो 14वें कुलकर है हमारे नाभि राय जी, उनके घर मरु देवी के कुक्षी से जन्म लेने वाले आदि भगवान, आदि तीर्थंकर, आदि पुरुष, आदि सब कुछ जो है हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके 100 पुत्र और 2 पुत्रियां। 100 पुत्रों में आपने हमारे भरत महाराज जी है जिनके नाम पर हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा और हमें गर्व के साथ भारत कहना चाहिए, जो हम नहीं कह पाते क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमें अपने सारे संपन्न करने अपने कार्य तो शायद वो भूल जाते हैं और हिंदुस्तान या इंडिया कहने लगते हैं, जबकि हमारी करेंसी पे पुरानी पे देखते होंगे तो भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं है। इंडिया अंग्रेजों की देन है, कहीं कहीं इंडिया भी लिखने को मिल जाता है, परंतु पुरानी हमारी जो संस्कृत है उसमें भारत नाम आता है, जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। दूसरी उनके 2 पुत्री थी, ब्राह्मी और सुंदरी। इसको आगे कभी में जोड़ देंगे, उनकी 2 पुत्री। उनके बाद उनके पौत्र मरीचि। मरीचि के बाद भी ये वंश, ये कुल ये आगे बढ़ता चला गया, जिसमें त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर अयोध्या नगरी में राज किया है। तीसरा इसी प्रभाव में हमारे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई
नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान के बाद में वर्तमान शासक नायक मरीचि के रूप में विराजित आज हमारे श्री महावीर भगवान जी का शासन काल चल रहा है। ये एक तरह से त्रेता से लेकर आज कलयुग तक हमारे नाभि राय के वंशज और महावीर स्वामी के वंशज आज जिंदा है। हम सब सिर्फ अपनी करनी कसनी और करने से हमारा धर्म है अहिंसा, जो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने किया है। एक अभी अभिज्ञ है, परंतु इन दोनों से हम अनभिज्ञ है। इसी रूप में माँ श्री ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी और सुंदरी की छोटी बहन माता ज्ञानमती, श्री छोटे लाल जी और माता मोहिनी देवी के कुक्षी से जन्म लेने वाली पुत्री त्रेता युग से चलते हुए अपने प्रभाव को व्यतीत करती हुई इन्होंने कलयुग में जन्म लिया और अपना धर्म निभाते हुए जन्म को इसे जोड़ता हूँ कि अगर आपने महाभारत सुनी होगी तो अभिमन्यु ने कुक्षी में रहते हुए ही शत्रुघ्न को तोड़ने का विचार सुना था। उसमें प्रवचन में उनकी निद्रा में राजा थे अर्जुन, तो परंतु वो अपने साथ हुए शत्रुघ्न को तोड़ने के लिए जब आए तो वो माता को नींद आ गई, इसलिए हमारे अभिमन्यु नायक जो है हमारे वो उसमें बलिदान देकर शहीद हो गए, जिन्होंने अपने धर्म को निभाया है। कृष्ण जी इसलिए कि हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के भाई हैं। ये आप इसे सनातन से जोड़ ले, आप जैन धर्म से जोड़ ले, ये आप लोगों के ऊपर इच्छा है, जैसे आप जोड़ना चाहे। परंतु हमारे जो जैन धर्म है वो अनादि अनंत। इसी प्रारूप में ब्राह्मी की रूपरेखा में माँ श्री उन्होंने हमको लिपिबद्ध करने का सिखाया था। वही कार्य जन्म से लेकर आज तक इस कार्य को लिपिबद्ध करते हुए हमारे सामने रखा गया है और पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहे हैं और उससे हम अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं माँ श्री के चरणों में बार बार वंदन करते हुए और उनके दीर्घायु की कामना करते हुए सारे समाज की जरूरत की और सभी संतों महाराज के आचार्यों को जैसा लोग है जैसा भी वो ठीक समझे, ये भी उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि आज हम बचते जा रहे हैं। संगठन हमारा थोड़ा सा रह गया, वो थोड़े से संगठन को कैसे बनाना ये भी आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर संगठन मजबूत होगा हमारा धर्म भी मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो हमें अपने तीर्थों का रक्षा करने का उत्सव मनाने का विचार बनेगा। परंतु हम ये सारी चीजें भूल गए हैं। प्रत्यक्ष में हम सभी लोग 80% गांव से निकल के शहरों की चकाचौंध में प्रवेश कर चुके। उस प्रवेश में हम जो है सिर्फ 9x9 के कमरे में बंद हो गए हैं। 10 बजे अपने कार्यालय में जाते हैं और 10 बजे वापस आते हैं। जो समय बचा वो सोने में खो दिया और कुछ हमने अपने कार्य निर्वहन करने के लिए अपने बिजली को चलाने के लिए अपने उसमें खो दिया है। तो इसलिए सभी को निवेदन है कि अपनी तंत्र निद्रा को खोलकर अपने चक्षु इंद्रियों को खोलो, अपने मन को खोलो, अपने धर्म की प्रभावना करने के लिए संगठित हो। संगठित होने पर आपको अंतवाद जरूर भूलना पड़ेगा। साथ साथ हमारे जितने भी वर्तमान में आज हमारे साधु वर्ग है, आज रहती है, हमारे आचार्य जी हैं, सबका कर्तव्य है। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए विनती करता हूँ कि वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जैसा वो हमें पथ दिखलाएंगे उस पथ पर हमारा चलना आसान होगा। परंतु आज पथ जो है हमारा भ्रष्ट हो चुका है। खुले शब्दों में है कि हमारा पथ भ्रष्ट हो चुका है, चाहे वो हमारे कारण, चाहे हमारे संगठन के द्वारा, चाहे हमारे समाज के द्वारा, और साथ साथ हमारे पथ प्रदर्शक जो है आचार्य श्री मुनि महाराज जो है सब अलग अलग हो गए।
हम अलग हो गए तो गुरु जी भी अलग हो गए। गुरु जी का मैं हूँ तो गुरु जी का वो अच्छी बात है, तो सबका करना चाहिए कार्य, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। चल और अचल की, अचल की हम भूल चुके, चल हमारे सामने, चल को जानबूझ कर हम भुलाए जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने अंतवाद को संतवाद, इन्हीं शब्दों के साथ माँ श्री ब्रह्मणी के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि जैन धर्म को बचाना है तो आपको संगठित होना ही पड़ेगा। संगठित नहीं हो गए तो जैन धर्म नहीं बचेगा, न इसका कोई लेने वाला होगा नाम, न कोई इसका पहचानने वाला होगा। तो संगठन बहुत मजबूत है। संतवाद पंथवाद को भूलकर जैन धर्म माने, जैन आगम को माने तो आपका कल्याण भी है, क्योंकि मनुष्य जीवन से ही कल्याण है। क्योंकि हमारी माता जी जन्म से ही उस लौकिक समय को व्यतीत करती हुई आज आपके सामने विराजमान है। मैं माता जी के चरणों में विनती अर्पित करता हूँ कि माता जी 125 का 120 का हजारों हजारों वर्ष का पहले वर्णन आता था, तो उन्हीं वर्णनों को घोषित करते हुए माता जी हजारों छात्र जीवन व्यतीत करे और हमें कठोर दर्शन करते रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। और जब मैं ये को सब कहना चाहता हूँ कि हम अपने तीर्थों को बचा पाए तो समझो जैन धर्म भी बचेगा, संस्कृति बचेगी, हमारा जीवनागम भी बचेगा, और ये बच जाएगा तो हम जैन धर्म भी बचेंगे। इसीलिए माता जी ने कहा तीर्थों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे अपने बुजुर्गों का। आज हम अपने बुजुर्गों को भूलते जाएंगे। अभी तो दो चाहूंगा मैं आपके समय, अभी सर ने कहा कि हमारे बच्चे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। पहले तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चे जितने भी हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, सबके घर में देख लोगे बच्चों को सबके दाढ़ी हो, 80% सब दाढ़ी रखते होंगे, और दाढ़ी का सब जो है संन्यास तो लिया नहीं, दाढ़ी उन्होंने अपना ली है, तो वो दूसरे समाज में चले गए। तो बच्ची कहाँ जाए? बच्चे तो जब हमारे समाज ने दाढ़ी अपना ली है, अपना केस बढ़ा लिए हैं और उन्होंने अपना रूप बदल लिया है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी एक शौक की। तो मैं अपने नौजवानों से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपने धर्म में रहते हुए अपनी क्रिया को पूरा करते हुए फैशन की दुनिया को छोड़कर, शांति याद को छोड़कर अपने डाले में आए, तो ये हमारे जैन समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जय मिले और गलती हो तो सबसे क्षमा। अभी आप सभी ने जम्मू प्रसाद जी को सुना, संगठन में ही शक्ति है। बहुत सुंदर। एक बार पुनः जोरदार तालियों से बाबू जम्मू प्रसाद जी का अभिनंदन, स्वागत। और हमारे बीच में सौ स्वर्णा शीतल पाटनी नासिक से मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले। और इसी में 100 सपना जितेंद्र जी लोहारिया खंडवा से हैं, वे भी मंच पे आ जाए, अपना आसन ले ले। भाई संजय जी पापड़ीवाल, वे भी मंच पर आ जाए, अपना आसन ग्रहण कर ले। इसी क्रम को गति प्रदान करते हुए बिना किसी भूमिका के, चूंकि यथा नाम तथा गुण, चंद्रशेखर कास्टीवाल जैसा नाम है वैसा ही काम है, तो उनको आमंत्रित करता हूं, आ जाए और 2 मिनट के अंदर। माता जी का माइक चालू करो भैया। करना है, आजा पूजा कर लो। माता जी बैठी हुई है ना, क्योंकि अब थक गई है, तो अभी इसके बाद करा देते हैं। बैठ ठीक, अभी कराते हैं पूज्य माता जी की पूजन। राधे काफी देर तक बैठी, थक गई है, उम्र का तकाजा है। और अब सब लोग अगर चाहें तो अपने जूम चैनल खोल लें, भगवान ऋषभ देव जूम चैनल। मीटिंग है, मीटिंग आईडी है 8110081008 और पासवर्ड है 1008। जूम का है, आजकल सबके मोबाइल में प्राय रहता ही है। तो यहाँ पर चूंकि कुछ बातें नहीं है, तो आप अपने फोन पर भी, अपने एंड्रॉइड या आईफोन में पूज्य माता जी के दर्शन करने के लिए जूम चैनल
को ज्वाइन कर लें। मीटिंग आईडी पुनः सुने 811008 पासवर्ड है 1008। वो जा रही है इस पर पूज्य माता जी अपने रूम में विराजमान है, उनकी पूजा करेंगे। आज दीक्षा दिवस है तो पूजा जरूर करना चाहिए। हमारे पास कई लोगों के संदेश भी आए जो जूम चैनल के हमारे भक्तजन रहते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो कार्यक्रम हमने 4 मार्च से शुरू किया था 4 अप्रैल तक करने के लिए गणित ज्ञानमती दीक्षा हीरक जयंती मासोत्सव यानी 74वें छुल्लिका दीक्षा दिवस से हमने कार्यक्रम का शुरुआत किया और आज 71वें आरिका दीक्षा दिवस पर आज इस कार्यक्रम का हम पूजन के साथ समापन भी करेंगे। और जैसा पूज्य गणित ज्ञानमती माता जी का कहना भी रहता है कि कार्यक्रम लगातार चलना ही चाहिए, अथ करो इति नहीं। तो अभी 15 दिन के बाद में भगवान ऋषभदेव का अक्षय तृतीया पर्व आहार दिवस आ रहा है। कल से 5 अप्रैल से यानी वैशाख कृष्णा तृतीया का कल दिन रहेगा। सब लोग सुन रहे मेरी बात? आज तृतीया है, कल है वैशाख कृष्णा तृतीया 5 अप्रैल और 19 अप्रैल को वैशाख सुदी तृतीया अक्षय तृतीया आएगी। भगवान ऋषभदेव का पारणा दिवस, जिस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान का इक्षु रस का आहार हुआ था। ये 15 दिन है। कल युवा परिषद का विशेष स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम है। केवल प्रातःकाल हम दीप प्रज्वलित करेंगे और इस पर्व का नाम रहेगा अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव। 15 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। इसके बीच में भगवान ऋषभदेव की श्रवणचर्या, आज के श्रावकों का अतिथि संविभाग व्रत, कैसे संतों को आहार दे करके अतिथि संविभाग व्रत का पालन करें, श्रावक जन अष्टमूल गुण कैसे पालन करें, आहारचर्या हमारे आचार्य शांति सागर महाराज ने मूलाचार का अध्ययन करके कैसे श्रवणचर्या को निर्दोष बनाया, इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। जूम चैनल पर जो लोग उपस्थित हैं ध्यान दें। कल प्रातःकाल मनोकामना सिद्धि विधान में जैसे रविवार को आप सब जुड़ते हैं, पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ना और भगवान ऋषभदेव का अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव का उद्घाटन होगा। आप सब एक एक दीपक लेकर के और जुड़ जाना और दीपक को जलाना। हम मंत्र बोलेंगे अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव। जम्मू हस्तिनापुर में बहुत सुंदर राजा श्रेयांश का महल बना हुआ है। उसके अंदर भगवान ऋषभदेव आहार करते हुए, राजा श्रेयांश आहार देते हुए का स्टेचू है। वह चित्र आज शाम तक हम आपको भेजेंगे। उसका प्रिंट निकलवाना, उसे फ्रेम कराना, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का स्मरण करना, जहाँ महल बना है, एक और जम्बूद्वीप, एक और राजा श्रेयांश का महल और बीच में भगवान ऋषभदेव आहार करते हुए और राजा श्रेयांश के द्वारा आहार देते हुए की मुद्रा का चित्र रहेगा। इस चित्र के समक्ष सभी लोग दीप प्रज्वलित कीजिएगा और हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आपको सायंकाल तक ये चित्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगी। और जिनके पास यहाँ से व्हाट्सएप से जुड़े ना हो तो वो व्हाट्सएप नंबर बहन जी जूम के चैट बॉक्स में डाले, उस व्हाट्सएप से जुड़ करके और चित्र को मंगवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर पूजा होने वाली है समस्त संघ की ओर से, जहाँ आज हम सब ने चतुर्विद संघ की ओर से पूज्य गणित ज्ञानमती माता के चरणों में विनयांजलि समर्पित की है। और भारी भरकम देह वाले हमारे कमल जी कास्टीवाल ने भारत की संपूर्ण जैन समाज की ओर से जम्मू प्रसाद जी ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंच से
संपूर्ण समाज की ओर से विनयाजलि समर्पित की है। वहीं मैं एक बात कह करके बस पूजन प्रारंभ करूंगी कि जैन रामायण है पद्म पुराण, और उस पद्म पुराण के पर्व 25 में भाग 1 के पर्व 25 में एक श्लोक आया है 59 कि यथा योग्य व्यक्ति का ज्ञान उत्कृष्ट और मंद कैसे होता है। जो आज ज्ञानमती माता जी के ऊपर जो पंक्तियां एकदम चरितार्थ होती हैं, उसमें कहा है ज्ञानम संप्राप्य किंचित व्रजति परमतां तुल्यमन्यत्र यातं तावत् तेनापि नयति क्वचिदपि पुरुषैः कर्म वैषम्य योगात् अत्यन्तं स्फीतिमेति स्फटिकगिरितटे तुल्यमन्यत्र देशे यात्येकान्तेन नाशं तिमिरवति रवेरंशुग्रन्थं खगोत्ययी। अर्थात गौतम गणधर स्वामी महाराजा श्रेणिक से कहते हैं, हे राजन, किसी पुरुष को प्राप्त करके थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है। बड़ी मार्मिक और प्रेरणादायी पंक्तियां हैं। जब गौतम गणधर स्वामी स्वयं राजा श्रेणिक से कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को प्राप्त करके थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है, किसी व्यक्ति को पाकर वह ज्ञान उतना का उतना ही रहता है, और किसी व्यक्ति के कर्मों की विषमता के कारण उस ज्ञान को पाकर वह ज्ञान उतना भी नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं हो पाता, ज्ञानावरण का उदय रहता है। उदाहरण क्या दिया है गौतम गणधर स्वामी ने, कहा कि ठीक ही है, क्योंकि सूर्य की किरणों का समूह स्फटिक गिरी के तट को पा करके अत्यंत विस्तार को प्राप्त हो जाता है। स्फटिक मणि के पर्वत पर अगर सूर्य की किरणें पड़ जाएं तो वह सूर्य की किरणें विस्तार को प्राप्त हो जाती हैं, खूब प्रकाशित हो जाती हैं, और किसी स्थान को प्राप्त कर तुल्यता को, वह सूर्य की किरणें तुल्यता माने समानता उसी प्रकार से हो जाती हैं, और यानी उसका प्रकाश उतना का उतना, जितना प्रकाश आया उतना का उतना रहा, बढ़ा नहीं। और अंधकार के युक्त स्थान में जा करके सूर्य का प्रकाश, अंधकार युक्त जिसका कमरे में बिल्कुल पर्दे लगे हुए हैं, कोई लाइट नहीं चल रही है, एकदम अंधकार है, उसके लिए सूर्य का प्रकाश भी क्या काम करेगा। तो अंधकार युक्त स्थान में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। तो इन पंक्तियों को जब पढ़ा, अच्छा लगा, प्रेरणा मिली कि आज जो शुद्ध ज्ञानमती माता जी ने पूर्व जन्म से गॉड गिफ्ट के रूप में पाया, वह ज्ञान का सूर्य स्फटिक मणि के पर्वत के समान विस्तृत हो गया, और उस ज्ञान की किरणें आज सारे संसार को प्राप्त हो रही हैं। हम सब भी ऐसी माता सरस्वती की आराधना करें तो निश्चित रूप से गौतम स्वामी के शब्द और राजा श्रेणिक का सुनना सार्थक हो सकता है, क्योंकि श्रेणिक महाराज ने गौतम गणधर के शब्दों को सुनकर न जाने कितने जीवों का कल्याण किया, और स्वयं तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। इसी अयोध्या नगरी में आने वाले चतुर्थ काल में वे महाराजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर महापद्म के रूप में जन्मेंगे। हो सकता है ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभदेव की इतनी भक्ति कर रही है, क्या पता आने वाले काल में अयोध्या नगरी के अंदर ही किसी काल में उनको भी तीर्थंकर का पद
प्राप्त हो जाए। ये ज्ञान की उत्कृष्टता तो हम आज उनके दीक्षा दिवस पर नमन करते हैं और गुरुदेव आचार्य वीर सागर महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने गौतम गणधर के समान हमें ज्ञानमती माता जी के इस ज्ञान का परिचय कराया। आप सब उस ज्ञान को नमन करते हुए अपने शुद्ध ज्ञान की वृद्धि की भावना करना। सठ खंडागम ग्रंथराज की संगोष्ठी के अंदर अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, बताने को मिली, आप सबके साथ शेयर करने का मौका मिला और सिद्धांत चिंतामणि टीका, ज्ञान चिंतामणि टीका आप सबके लिए कल्याणकारी हो, इसी भावना के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में संपूर्ण संघ की ओर से कोटि कोटि विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए आप सभी भक्तगण मिल करके पूजन करेंगे पूज्य माता की। पहले एक बात पर पूछना, ये जो सठखंडागम का सम्मेलन संगोष्ठी विद्वानों की यहाँ रखी गई है, इसका नाम रखा गया है सठखंडागम द्विसहस्राब्दी महोत्सव, ठीक है ना। इसका उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है। 1 साल तक भाई सुरेश जी आपकी भावना थी कि सठखंडागम ग्रंथ का खूब प्रचार प्रसार हो, इस पे खूब चर्चा हो, परिचर्चा हो। तो अयोध्या की धरती पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में और माता जी के द्वारा लिखित सठखंडागम सूत्रों पर जो संस्कृत टीका सिद्धांत क्या नाम रखा है, सिद्धांत चिंतामणि टीका, उस टीका का सूत्रपात यहाँ पे हो चुका है। इस आगामी 1 साल के अंदर अनेक स्थानों पर, जैसे भाई सुरेश जी हमारे जो IAS है नैनागिरी में इस कार्यक्रम को करेंगे समय पा करके, और भी स्थानों पर हमारे डॉक्टर अनुपम जी हैं, जहाँ जहाँ हमारे विद्वान गण हैं, संतगण हैं, वहां पर इसके सम्मेलन संगोष्ठियां, क्योंकि सठखंडागम ग्रंथ केवल अलमारी में सजाने का ग्रंथ नहीं है। इसका स्वाध्याय करने से और इससे ज्ञान प्राप्त करने से पता लगेगा कि हमारे आचार्यों ने, हमारे आचार्य पुष्पदन फूलपल्ली ने किस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्मतम विषय को इस ग्रंथ के माध्यम से हमें प्रदान किया है। ये साक्षात भगवान महावीर की वाणी है, क्योंकि पूज्य माता जी के मुखार से बार बार मैं सुनता हूँ कि जो गौतम गणधर के प्रतिक्रमण सूत्रों के अंदर विषय आया है, वही विषय सठखंडागम में आया है, और वही व्यवस्था, वही परिचालन हमारे कुंड आचार्य तक बराबर चला है। जैसे एक चीज आती है कि उमा आचार्य कर्म के 5 कारण है, मिथ्या, लेकिन हमारे मानव गणधर के मंदिर में और हमारे के द्वारा लिखा गया, तो उसमें 4 है, मिथ्या, कसाय, वहाँ पर नहीं लिया है। ये परंपरा, इसका मतलब भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर स्वामी, उसके बाद और उसके बाद कुंड स्वामी तक एक परंपरा हमारे सिद्धांत की चली आ रही थे, और वो उमा स्वामी आचार्य के बाद परिवर्तन आया है। उमा स्वामी आचार्य में कोई गलत स्वामी आचार्य नहीं है। उस समय उमा स्वामी आचार्य को ये होंगे किसी न किसी परंपरा के अनुसार, जिसके उन्होंने सूत्र के अंदर रखा। तो ऐसी परंपरा हमारे को डायरेक्ट भगवान मैं बताना चाहता द्वारा हुई जो वाणी गौतम स्वामी ने लिया, और उसके बाद द्वारा भी बराबर चलाया। एक प्रचार, पाठन, आदान प्रदान मैंने देखा 1982 में, मैं 82 में वहाँ आचार्य विद्यानगर महाराज के सामने धौला ग्रंथ पर
वासना चल रही थी गर्मी के महीने में, मैं एक महीने तक वहां पर रहा था। तो आज उसमें हमारे विद्वान भी थे, हमारे श्रेष्ठी भी थे, सामान्य महिलाएं पुरुष भी थे। तो सब सामान्य ग्रंथ या धौला ग्रंथ इसका पठन पाठन श्रावक नहीं कर सकते, बात का खंडन होता है, समझ गए ना। श्रावक भी कर सकते हैं, विनय पूर्वक कर सकते हैं, अकाल में करें। और जो सुकाल है, जिसका जो समय है सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का, जैसा कि माता जी ने आपको माता जी ने स्पष्ट रूप से बताया है, तो षट घंटागम ग्रंथ को पढ़ने का सभी को अधिकार है। हमारे कोरोना काल के अंदर आचार्य कृष्ण सागर महाराज 3 महीने तक रहे और उन्होंने षट घंटागम ग्रंथ लिया और अपने कमरे में बैठ करके ध्यान करते हुए पूरे 16 किया। उसके बाद जब समय साल के अंदर 557 दिन का उन्होंने कठोर साधना की, कोरोना का अंतिम दिवस में भी गया था उसमें, तो उन्होंने बताया कि माता जी के द्वारा लिखित ये 16 घंटागम जी मैंने 557 दिन में 3 बार स्वाध्याय किया है। ये सब कृष्ण सागर महाराज के थे कि 3 बार मैंने घंटागम ग्रंथ के स्वाध्याय को अपने इस 557 की साधना काल में पूरा किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साधु हमारे साधु इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, अच्छे समय सिद्धि पूर्वक शुद्ध वस्त्र पहन करके हो सके तो, और शुद्ध स्थान पर इसका स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को प्रमाणित करें, यही मंगल भावना। तो इसका उद्घाटन हमारे इस सत्र में, हमारे के सत्र से 2 तारीख से उद्घाटन हो रहा है। आपको जहाँ जहाँ की भावना हो वहाँ वहाँ तो हमारे सम्मेलन बहुत है। हर महीने आप चाहें तो सम्मेलन आप चाहें ले सकते हैं। विद्वान वहाँ के वहाँ है, संतगण वहाँ पर है, आगे चातुर्मास आएगा 15 दिन में एक बार होंगे और ग्रंथों की आवश्यकता होगी। हमारे ग्रंथ होंगे तो हम इसका प्रकाशन कर लेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी, ठीक है। जब लोग गणदेव प्रमुख ज्ञानमती माता जी की चलिए आप पूजन करते हैं। पहले आचार्य के चरणों में है ओम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाज सागर श्री शांति सागर महामुनीन्द्रा अर्घ्यम निर्मामीति। ओम ह्रीं दीक्षा प्रदाता पूज्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य चूड़ामणि महामुनीन्द्रा अर्घ्यम निर्मामीति। ओम ह्रीं समस्त परंपराचार्येभ्यो अर्घ्यम निर्मामीति। अयोध्या में साक्षात विराजमान श्री विभास्वर सागर महाराज, मुनि श्री सागर महाराज, मुनि श्री सागर महाराज, मुनि श्री सागर महाराज के चरणार्थ में अर्घ्यम निर्मामीति। ज्ञानमती को ज्ञान कहीं गिर जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मिल जाए। बोलो अत्र अवतरोत्तर संतोषरावमनम्। ओम ह्रीं गणेश आप उधर में तो गुरु भी आ जाते हैं, थोड़े पास आ जाइए, संजय जी आ जाएंगे, कितने बजे आ जाएंगे। गणेश ज्ञानमती माता का पत्र सन्निहितो भवशर सन्निधि करणं स्थापनम्। चीरुदति जललाय की तेरा करो मुझी चंदन घिस कर ज्ञानमती करो मुझी चित्र आप सभी लोगों को प्राप्त होने वाला है व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसमें लिखा है अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव 5 अप्रैल से 19 अप्रैल। जम्बूदीप का चित्र है और राजा श्रेयांश के महल का और भगवान ऋषभ देव के आहार करते हुए का
ये चित्र आपके पास लीजिएगा, इसका प्रिंट निकलवा करके हर सुंदर चित्र प्रतिदिन 15 दिन तक रखें और रोजाना कार्यक्रम 3:30 बजे से चलेगा। कल दीप प्रज्वलित करेंगे प्रातःकाल और उसके बाद कल दिन में 1 बजे से युवा परिषद का स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम है। परसों से दिन में 3:30 बजे से ये अक्षय तृतीया पर्व का महोत्सव का कार्यक्रम आपके पास विस्तृत रूप में पहुंचेगा। चलिए आगे। तंदुल धवल अखंडले हरि गोवर सुखहार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो छे सुगंधित थाल भर अर्पण सुखहार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो छे भगवान। ओम ह्रीं कर्णी प्रोग श्री ज्ञानमती मात्रे कामं कृष्ण पुष्पज्ञानपावती स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चढ़ चढ़ाओ आज ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो छे भगवान। ओम ह्रीं कर्णी प्रोग श्री ज्ञानमती मात्रे सुदारग्नश्रय नैवेद्यं निरूपावती स्वाहा। व्रतिका दीप जलाए के आरती करो सुरावर ज्ञानमति गणनी करो छे भगवान। कर्णी प्रोग श्री ज्ञानमती मात्रे ओहत करुणश्रय दीपं निरूपावती स्वाहा। उदशांगे अग्नि में दहन करो सुखदार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो छे भगवान। कर्णी प्रोग श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधन धूपं निरूपावती स्वाहा। वले अंगूर बताले चरण चढ़ाओ मार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो छे भगवान। कर्णी प्रोग श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलं निरूपावती स्वाहा। कर्म के क्यों करो वंदना भिक्षु संत महान की ज्ञानमति बन ज्योति जलाई जिनमें वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पिछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। उनकी पहली ज्ञानमति के चरणों में अभिवंदन है। मेरी पावन श्रुति कष्ट कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्पण प्राप्ति अर्घ्यं निरूपावती स्वाहा। शांति शांति धारा देवी पुष्पांजलि। अब सभी लोगों के लिए भक्ति करने का समय है। आज गुरु माता की भक्ति में जो भी आपको विज्ञान की करने है खड़े होकर ताली बजाकर सभी के साथ भक्ति भाव के संदर्भ ज्ञानमती माता मेरी ओ ज्ञानमती माता मेरी अंत तुम्हारे जग में निराला अंत तुम्हारे जग में निराला ज्ञान सवारे भूमि की देवी ओ ज्ञानमती माता मेरी ऐसी धनी की देवी ओ ज्ञानमती माता जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ तीर्थ बन जाती है भगवंतों के प्रवेशों की तीर्थ बन जाती
जब बच्चों को ये नाम मिलने में लगा अरे यार गाना भी खत्म हो गया। कि ममता की मूर्तिमान चलो रहने दो। युग प्रवृत्ति हो गया। का तेरे चरणों में झुका खत्म का निकमा सिस्टर भी नहीं बैठ पा रहा है। भारत गौरव गणनी प्रमुख आयकर शिरोमणि गायत्री चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 से अधिक ग्रंथों की रचयित्री अमृत तो हीट हो रहा है, चल रही है। गणनी लक्ष्मी ज्ञान भाग भाग के जाओ। जयमाल पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरभावती शांति शांति पुष्पांजलि। मुस्कुराती हुई पूज्य माता जी सभी के लिए जूम के कैमरे से ही आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ये हंसती मुस्कुराती मुद्रा बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसी मुस्कुराहट सदा सदा पूज्य माता के चेहरे पर हम सब देखते रहे। अरे सब लोग देख लिया Zoom में? हाँ ये आशीर्वाद सबको दे रहे हैं आशीर्वाद। चलिए दोनों भुजगंडी ज्ञानमती माता जी की जय। वंदावी माता जी वंदावी माता जी वंदावी माता जी। योगिनी जानमती माता की सभी सदा पूजा से विज्ञानामृत से निजमति को पावन करिया अभिषेक करके पूर्णिमा की चंदा की ज्ञान रश्मियां बड़ी सदा नामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। चलो परम बुद्धिमान श्री ज्ञानवती माता जी की जय। इसके बाद क्या कीजिएगा छोटी माता जी के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। छोटी माता जी है कि बड़ी माता जी? छोटी है। ये हमेशा छोटी है, छोटी तो नहीं उसी से प्रसिद्ध है। पूरे सबके मनों में विराजती हैं छोटी माता जी। उनके लिए भी अर्घ ले लीजिए। नीचे वाले भी अपनी ध्यान को इधर लगाइए। जब से लेकर फल तक बस द्रव्य का थाल सजाते हैं प्रकाशमणि चंदनामती को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सारण पेश झुलाते हैं। उनके गुणों में प्रसिद्ध हो गई कामना करते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जनवती मातरम। ओम प्रेम षट्खंडागम
ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका की हिंदी टीकाकर्त्री परम पूज्य महान फैमिली के आगे आप बताइए। की महानद उपाधि से अलंकृत महान शयोक्षम की धारणी हाँ, और चढ़ा लो। परम पूज्य प्रज्ञा वही होता है। श्री चंदनामती मात्रे अनर्पद प्राप्ते जल फलादि अर्घ्यम निरुपामिति चलो पूरी प्रज्ञा सम्मान कर श्री चंद्रावती माता जी की अभी सभी लोगों को जानकर खुशी होगी इस सिद्धांत चिंतामणि टीका की जो टीका हिंदी में पूज्य चंद्रावती माता जी ने की है उसके लिए उनको तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने पीएचडी की मानद उपाधि से अलंकृत किया था सन 2012 में। पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी को दिलीप की मानद उपाधि उन्होंने प्रदान की थी और पूज्य चंद्रावती माता जी को पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी। हम लोग कभी उनको डॉक्टर नहीं कहते हैं, परंतु अब कहना चाहिए हम सब लोगों को जब पूरे समाज के सामने जाकर लोग कि उन्होंने क्या कार्य किया। इसलिए डॉक्टर चंद्रावती की जय। अब आगे का कार्यक्रम विजय जी विसर्जन कर लीजिए, पूजा का विसर्जन कर लीजिए। ओम राम देव ब्रह्मस्य सरस्वत्याचार्योपाध्याय सरसाधु जिनधर्म जिनागम जिनचते चत्यालयः सर्वे अक्षते दिक्पालादि अष्टादश देवता स्वस्थानं गच्छति गच्छत जह जह शिवकियासुरादि शिष्याय नवमे पातक कदूर हो जाए। मुझे दोनों चरणों में बार-बार विनम्र बंदामी। ये हमारा विद्वान जैन राष्ट्रीय जैन गोष्ठी का समापन सत्र है। हमारे लीव कर इस संस्था के अध्यक्ष मंच पर है। आज के हमारे और जिनकी अध्यक्षता की सभी गणमान्य अतिथि हमारे बीच में हैं। एक तो बुनियादी के पश्चात हम इस सत्र के समापन की घोषणा करेंगे। इसी के साथ गोष्ठी भी समापन की घोषणा करेंगे। संजय जी परिवार हमारे मध्य में चालू करो कैमरा। संजय जी का परिवार हमारे मध्य में संभाजी नगर औरंगाबाद से आएंगे। आज के इस पावन अवसर पर संजय जी का परिवार संजय जी आए जो कि तीर्थ कमेटी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे आए और इस अवसर पर पूज्य माता जी के चरणों में अपनी विनयाजलि। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। मंच पे विराजमान सभी मुनि राजा को चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। भारत गौरव गणनी प्रमुख कारिका श्री ध्यानमती माता जी के चरणों में वंदामी। आरिका चंद्रावती माता जी के चरणों में वंदामी। आरिका संघ के चरणों में वंदामी। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को वंदना। हम आज परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 71वें हीरक दीक्षा जयंती समारोह एवं राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलन में आए हैं। शाश्वत भूमि अयोध्या में ये सम्मेलन आज हो रहा है और शाश्वत भूमि अयोध्या में परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका श्री ध्यानमती माता जी विराजमान है और यहाँ पर अनेकों विशाल कार्यों को यहाँ पर माता जी के मंगल सानिध्य में चंद्रावती माता जी के मार्गदर्शन में और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। जिसके अंदर हमने देखा कि 31 फुट की भरत भगवान की प्रतिमा, 100 भगवान ऋषभदेव से एक पुत्र थे उनके जो मोक्ष को गए उनका मंदिर, 30-24 की रत्नपति मां का मंदिर, 3 लोक की रचना, सर्वत्र बदन महल, अनेक कार्यक्रम यहाँ हुए। आज का यह पावन दिवस हम सभी के लिए केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य साधना यात्रा का उत्सव है जिसमें अनगिनत जीवनों को प्रकाश, दिशा एवं शांति प्रदान की है। हम भी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हम ही गणनी प्रमुख आरिका श्री ध्यानमती माता जी के 71वें आरिका दीक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माता जी का जीवन त्याग, तप, ज्ञान, करुणा का एक अद्वितीय संगम है। माता जी एक वात्सल्य की मूर्ति है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह समझ लिया था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और समस्त जीवों का कल्याण है। दीक्षा के उस पावन क्षण को लेकर आज तक उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण साधना, सेवा और समर्पण का जीवन उदाहरण रहा है।
उन्होंने केवल अपने लिए नहीं जिया बल्कि उस आत्मा के लिए जिया जो अज्ञान के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। माता जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, वे एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना शक्य नहीं है, न किया जा सकता है, केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। माता जी का जीवन उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर अनगिनत जीवनों को प्रकाश देता है और कभी यह नहीं पूछता कि किसे कितना प्रकाश मिला। माता जी का साहित्य के योगदान अपने आप में एक युग के समान है। भगवान महावीर के बाद इतना लेखन किसने नहीं किया होगा, उतना लेखन एक हम सोचेंगे कि महिला अरेका ने लगभग 500 ग्रंथों का लेखन किया। जो सतखंडागम 2000 साल पहले जो ऐसे अष्टसहस्त्री हो, सतखंडागम हो, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ थे जिसको आचार्य लोग भी बाद में उसके ऊपर टीका नहीं लिखते थे, ना लिख सकते थे, वहां माता जी ने उसके ऊपर 16 ग्रंथों के संस्कृत में टीका लिखी और उसके ऊपर हरिका चंद्रावती माता जी ने हिंदी में टीका लिखी। अनेक ऐसी बातें, कई विधान करा दिए, इंद्रवती विधान हो, ऋषभ विधान हो, कल्पद्रुम विधान हो, अनेकों विधानों की रचना करा दी और पूरे देश में लोग विधान कर कर भक्ति कर रहे हैं और पुण्य का संचय कर रहे हैं। उन्होंने जैन दर्शन को सरल और सहज रूप में जन जन तक पहुंचाया। विशेष रूप से सतखंडागम जैसे गूढ़ और प्राचीन ग्रंथों का लेखन सरल व्याख्या यह दर्शाती है कि वे केवल साधिका ही नहीं बल्कि एक महान विदुषी भी है। उन्होंने जटिल से जटिल सिद्धांतों को भी इतने सहज रूप में प्रस्तुत किया कि साधारण व्यक्ति भी उसे समझ लेता है और आत्मपद की अग्रसर हो सकता है। ऐसा लगता है कि मानो माता जी की लेखनी केवल शब्द नहीं लिखती बल्कि आत्मा को जागरूक करने के लिए कार्य करती है। उनके ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। वे हमें आत्मचिंतन करना सिखाते हैं, हमारे भीतर आध्यात्मिक जागृति का दीप जलाते हैं। कहा गया है गुरु बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना जीवन नहीं, और हमें सौभाग्य मिला है कि हमें गुरु मिला है जो ध्यान के साथ जीवन जीना भी सिखाता है। माता जी के चरणों में बैठकर ऐसा अनुभव होता है मानो आत्मा को एक दिशा मिल गई हो, मन की शांति मिल गई हो और जीवन को एक नया अर्थ मिल गया हो। उनकी वाणी में करुणा, उनके मौन में भी उपदेश है, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में साधना का प्रकाश झलकता है। कभी कभी ऐसा लगता है माता जी केवल हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे भीतर भी विराजमान है और हर सही निर्णय में उनका मार्गदर्शन होता है। माता जी की दूरदृष्टि का एक अद्भुत उदाहरण है तीर्थंकर जन्मभूमियों को पावन स्वरों को जीर्णोद्धार की प्रेरणा। हमने यह सीखा, उन्होंने हमें सिखाया है कि तीर्थ केवल पत्थर नहीं होते, वे हमारी आस्था और आत्मा के संस्कार और हमारे संस्कार का आधार होते हैं। और जब हम उनकी प्रेरणा की बात करते हैं तो मांगी तुकी की वह दृश्य हमारे आंखें सामने आता है। माता जी ने ऐसे बड़े कार्य कर दिए। 108 फुट भगवान ऋषभदेव की मांगी तुंगी पर्वत पर सिद्ध क्षेत्र पर 3000 फुट ऊपर जाकर अखंड पाषाण में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बना दी, जो हमारे भारत का संस्कृत है, इतिहास है, शिल्प है, धरोहर है। जैनत्व का एक हमारा ऐसा उदाहरण रहेगा कि जो हम जैन धर्म क्या है, हमारा दिगंबरत्व क्या है, इसको बताने के लिए वो हमको सक्षम रहेगा। पूरे विश्व में इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। कुंडलपुर देख लीजिए, आप समय शिखर जी महाराज भगवान की प्रतिमा देख लीजिए, आप भरत भगवान की प्रतिमा देख लीजिए, आप हस्तिनापुर में शांतिनाथ तुरंत आरनाथ की प्रतिमा देख लीजिए। माता जी ने बड़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान कर यह जैन धर्म को लहराया है, फहराया है और दिगंबर को स्थापन किया है। हमने कल ही धर्म तीर्थ पर 51 फुट विशाल सिद्ध भगवान की प्रतिमा का पंचकरण किया और उसका मैं पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का अध्यक्ष था। वहां ये बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का जो निर्माण कार्य हुआ है उसके पीछे परम पूज्य ज्ञानमती माता जी की जो दृष्टि थी उसे ये हो रहा है। हम जब उनकी प्रेरणा की बात करते हैं तो मांगी तुमी का उदाहरण मैंने आपको दिया। ये केवल प्रतिभा नहीं बल्कि श्रद्धा, संकल्प और भक्ति का जीवन उदाहरण है। माता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची साधना वह है जो स्वयं को बदलते हुए समाज को भी दिशा दे। इस पावन पर हमारा यही हृदय करता है। हे माता जी, हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें भी ऐसा विवेक, ऐसा संयम, ऐसी श्रद्धा दीजिए कि हम आपके दिखाए मार्ग पर हमेशा चल सकते। हे माता जी, हम शायद आपके जैसा ना बने लेकिन इतना आशीर्वाद तो दीजिए हम आपके जीवन का थोड़ा सा हम ले सके, हमारे जीवन में प्रकाश उतार सके। और अंत में बस इतना ही कहूंगा,
जहाँ जहाँ माता जी के चरण पड़ते हैं वहाँ तीर्थ बन जाते हैं, उनके जीवन में माता जी का आशीर्वाद आ जाता है, उनका जीवन एक साधना बन जाता है। इतिहास में महान लोग लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होती है जो इतिहास में हृदय में बस जाता है, और माता जी उन्हीं में से एक है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा प्रकाश बना जा रहा है, ऐसी श्रद्धा बन रही है और ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। माता जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं भावों के साथ माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माता जी का 71वां जो आज हम दीक्षा समारोह मना रहे हैं, सबों ने बात की, हम युगों युगों तो किसको मनाते रहे, जन्मों जन्मों तो किसको मनाते रहे। माता जी आपकी कृपा इस संसार पे जो हुई, आपके लेखनी से जो हुई है, तीर्थों के माध्यम से जो हुई है, आपके संस्कार से जो हुई है, आपके वास्तव्य से जो हुई, वो ऐसे ही बने रहे, ऐसी ही बनती रहे, और हम आपके चरणों में हमेशा रहे और आपके चरणों में जगह बनाते रहे और आपके साथ ही मोक्ष मार्ग में चलते रहे। यही मंगल कामना के साथ माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। चरणवती माता जी को नमन करता हूँ, सभी आरिका माताओं जी को नमन करता हूँ। सभी को जय जय। बंधुओं, त्रिदिवसीय संगोष्ठी का ये समापन सत्र शुरू हुआ 2 बजे से, लेकिन विशेष परिस्थिति के बीच हमें माननीय अध्यक्ष महोदय जो सब रखे थे उनका उद्बोधन हमने कराया। क्योंकि आज के सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी साहब बीएचयू से आए हैं और उनको अभी तत्काल जाना है, इसलिए अन्य वक्ताओं से क्षमा याचना करते हुए मैं माननीय प्रोफेसर त्रिपाठी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। वो बीएचयू के मदन मोहन मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के निदेशक रहे हैं और विख्यात शिक्षाविद हैं। वे अपना मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन देंगे, बाद में ये सभा चलती है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, हमारे देश के 2 विश्वविद्यालय अपनी सर्वोच्च एकेडमिक डिग्री डॉक्टर ऑफ लेटर की उपाधि प्रदान कर स्वयं अलंकृत हो रहे हैं, ऐसी माता जी के चरणों में श्री नमः। प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी, जिनको हमारे देश का एक विश्वविद्यालय पीएचडी की मानिक उपाधि देकर स्वयं से अलंकृत हो रहा है, ऐसी माता जी के चरणों में श्री नमः। सभी आर्यिका संघ जो अभी मंच पर मौजूद थे, सभी मुनिश्री जो अभी मंच पर मौजूद थे, सबके चरणों में सादर विनम्र निवेदन। कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन तथा सभागार में मौजूद सभी विद्वज्जन, देवियों एवं सज्जनों, ये परम सौभाग्य है कि आज एक अत्यंत विशिष्ट अपना सखंडागम द्विसहस्त्रवास महोत्सव के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय जैन विद्वत सम्मेलन 2026 के आयोजन के लिए तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ हस्तिनापुर एवं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ को मैं साधुवाद देता हूं। विगत 3 दिन से इस पवित्र क्षेत्र जो सप्तपुरियों में हमारे देश में अग्रणी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये अयोध्यापुरी मोक्षदायिका है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में विगत 3 दिनों से इस पवित्र ग्रंथ के बारे में जो मनन हुआ, निश्चित रूप से इससे विश्व का कल्याण होगा। और इस महासम्मेलन में
मैं विगत 3 दिनों से सपत्नीक हूँ, ये मेरा भी सौभाग्य है। माता जी के जो प्रवचन हम लोगों ने सुने वो पूरी मानवता के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। और जो पुस्तकें हम लोगों के किट में मिली हैं, निश्चित रूप से यदि उनका हम वाचन करते हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा जिसका मैं आज वर्णन कर रहा हूं आप लोगों के बीच। विगत कुछ वर्षों में पूरा संसार एक महान त्रासदी से गुजर रहा था। मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में काम करने का मौका मिला, तो हमारे मन में, और आज मैं विशेष उल्लेख कर रहा हूं जिनकी वजह से मैं यहाँ आया भी हूँ, हमारे अनुज डॉक्टर संजीव सराफ जी हमारे साथ वो सदैव मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के कार्यक्रमों में लगे। हम लोगों ने एक इच्छा व्यक्त की कि आज पूरा संसार त्रस्त है, एक ऐसा जीवाणु फैल गया है जो न दिखता है लेकिन प्राण ले रहा है, तो क्यों न एक ऐसी संगोष्ठी की जाए, ऐसा वेबिनार किया जाए, क्योंकि लोग मिल नहीं सकते। केवल यही माध्यम है जिससे एक संदेश जाए, यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा अजर अमर। यह संदेश पूरी मानव जाति को जाए, जिससे कि लोगों का एक जो डर व्याप्त है, भय व्याप्त है, जिससे उनका प्राणांत हो रहा है, उससे थोड़ी बचत हो। और मैं आज बड़ी प्रसन्नता से यह उद्घोष कर रहा हूं कि पूजनीय माता जी का आशीर्वाद उस वेबिनार में मिला, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनेकानेक लोग अपने प्राण भी बचा लिए होंगे। इस पुण्य कार्य के लिए भी मैं माता जी के चरणों में श्री नमन कर रहा हूं। विगत 3 दिनों से जो हमने सीखा, हमें ये मालूम होता है कोई धर्म हो, मानव धर्म, अपना सनातन धर्म, जैन धर्म, हमें ये शिक्षा देता है कि हमें कुछ मानवीय मूल्य को आत्मसात करना चाहिए। और वह मानवीय मूल्य क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 लक्षण है, मूल्य है, उन्हें आत्मसात करने की जरूरत है। क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं जैन धर्म से संबंधित भी अनेकानेक आयोजनों में शामिल रहता हूँ। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। तो इस माध्यम से और डॉक्टर संजीव सराफ जी के माध्यम से, और मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जिस वेबिनार की चर्चा मैं कर रहा हूँ, आज के हमारे जैन विद्वत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं भाई प्रोफेसर अनुपम जैन जी, उसमें भी अपना आशीर्वाद आम जनता को दिए थे। तो अनेकानेक आयोजनों में हमारा साथ प्रोफेसर अनुपम जैन जी भी दिए हैं, इसलिए मैं जैन धर्म के भी बहुत नजदीक हूँ। और मैं बड़ी प्रसन्नता से ये बात कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने कहा धृति, क्षमा, तो यह धर्म, जैन धर्म में एक पर्व मनाया जाता है जिसमें सभी से क्षमा याचना की जाती है। शायद किसी धर्म में ये बात नहीं। और मैं उस पर्युषण पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से भी मैं क्षमा याचना चाहता हूं, क्योंकि मन से, वाणी से, कर्म से यदि किसी को कोई क्षति हो, कोई नुकसान हो, कोई कष्ट हुआ हो, भावनात्मक हुआ हो, तो वो हमें क्षमा करेंगे। यह ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। तो आज मुझे भी इस मौके पर आने का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं काशी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और 7 पुरियों में काशी भी मोक्षदायिनी है। तो मेरा सौभाग्य है कि आज इन दोनों पुरियों का जो संगम है, समागम हुआ है,
यह आगे मार्ग पसंद करेगा। अभी मैं सुन रहा था जब कर्मयोगी पीठाधीश्वर स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी महाराज अपने उद्बोधन में ये बात कहे कि यह तो उद्घाटन सत्र हुआ जो हमारे माननीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन ऑनरेबल डायरेक्टर एनआईटी पटना ने किया मुख्य अतिथि के रूप में। यह आज समापन सत्र नहीं है, केवल इस सत्र का समापन है, बल्कि ये चलने वाला क्रम जिसका उद्घाटन हो गया ये सतत चलता रहेगा, जिससे सत्य खंडागम के जो मूल मंत्र हैं वो आम जनता में प्रचारित हो, प्रसारित हो और लोग हृदयंगम करके अपना कल्याण करें। अंत में मैं केवल यही निवेदन करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा, क्योंकि पूरा विश्व आज बड़े संकट से गुजर रहा है और ऐसा संकट है कि एक दूसरे को लोग दौड़ा रहे हैं, खा रहे हैं और मिसाइल छोड़ रहे हैं। ऐसे में जैन धर्म के माध्यम से जो ये मुनियों के वचन हैं, माता ज्ञानमती के जो प्रवचन हैं, निश्चित रूप से कल्याणकारक होंगे। इसलिए अंत में ये मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रोफेसर त्रिपाठी के समापन वक्तव्य के बाद कुछ कहने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि पूज्य स्वामी जी ने जो बात कही कि ये खंडागम विश्व शताब्दी महोत्सव वर्ष का शुभारंभ हुआ है, वर्ष भर इसके आयोजन चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पंजीयन विभाग से तथा अकाउंट सेक्शन से जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा विद्वान, जिसमें 80 से अधिक तो विद्युत महासंघ के लाइफ मेंबर पधारे हैं। भले शोध पत्र वाचन मात्र 17 का हुआ है, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराने वाले शताधिक विद्वान हैं। अब तो इस सदन में 100 लोग भी नहीं बचे। बहुत से लोगों को अपनी यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के कारण और कुछ हमारी त्रुटियों के कारण समापन सत्र में वो सहभागिता नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हमें 4:30 बजे तक ये सत्र समापन कर लेना था। तो मैं अब निवेदन कर रहा हूं कि हमारे विद्युत महासंघ के जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं अथवा जो वक्ता है वो क्रमिक रूप से आते जाए और सभी लोग जो हमारे आएंगे उनका अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आदरणीय श्री अमरचंद जी भाई साहब और हमारे विजय जी उनका सम्मान करेंगे। यहाँ से मैं नाम 4 बुलाऊं और 2 लोग उसमें आए, उससे कोई फायदा नहीं है। क्रमशः आप सब लोग पधारते जाए। विद्युत महासंघ के सभी सदस्य अथवा जिन्होंने अपना शोध पत्र वाचन किया। श्री सबसे आगे कौन आ रहा है? श्रीमती अल्पना, डॉक्टर अल्पना अशोक मोदी ग्वालियर। ताली तो बजा सकते हैं सब लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ आइए पंडित जी आइए। श्री अशोक जी मोदी और हमारे ग्वालियर से पंडित जी पधारे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। चंद्रारानी जैन स्मृति पुरस्कार 2026 से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर सरोज जैन बीना। डॉक्टर सरोज जैन बीना हिंदी की प्रख्यात लेखिका है और बहुत वर्षों तक आप मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय सेवा में अपनी सेवाएं देती रही। अभी भी ये नानवर्थ लेखन कार्य करती हैं। इनको हमने कल सम्मानित किया है। कर्मचारी डॉक्टर कल्पना जैन नोएडा। जल्दी जल्दी आइए, बाकी लोग पीछे से आते रहे। डॉक्टर कल्पना जैन
शीघ्रता करें। डॉक्टर रानी सराफ, वाराणसी। डॉक्टर रानी सराफ ने एजुकेशन पर पीएचडी की है और बहुत अच्छी विदुषी है। और सराफ सरनेम से तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि सराफ सरनेम वाले लोग ज्यादा नहीं होते। डॉक्टर रानी सराफ। श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी, श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी जी हमारे निवेदन पर वो भी पधारी हैं। आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। श्रीमती उषा पाटनी, श्रीमती उषा पाटनी ये तो महासंघ की मंत्री है और जितने भी हमारे महासंघ के प्रकाशन होते हैं उनमें वो बहुत सहयोग देती है। श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी आइए। आदरणीय निशा जैन भाभी जी, उनका भी हम सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोफेसर अनुपम जैन जी के हर कार्य में अपना सहयोग करने वाली ऐसी हमारी आदरणीय निशा जैन जी का भी सम्मान जो यहाँ पर कर रहे थे। और मैं आदरणीय विमला जैन चाची जी, जो कि महिला सशक्तिकरण की देश की एक गौरव है, न्यायमूर्ति विमला जैन जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी निशा जैन भाभी जी को अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर सुजस जैन मारोरा, डॉक्टर सुजस जैन मारोरा आइए, नोएडा। इसके बाद न्यायमूर्ति विमला जैन हमारे इस सत्र की सारस्वत अतिथि है, लेकिन हम समय अभाव में सुन नहीं सके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। न्यायमूर्ति विमला जैन भोपाल। अब हम अगले संगठन वर्ष तो चलता ही रहेगा, हम इसमें आगे के वक्तव्य और चिंतन को सुने। डॉक्टर सुशील जैन कुरावली, डॉक्टर सुशील जैन कुरावली। कृपया बाकी हमारे विद्वान अगर कोई है, मनोज निर्लिप्त, अकलंक जैन, मनोज जैन निर्लिप्त, प्रोफेसर राजकुमार जी जैन छावड़ा, प्रोफेसर राजकुमार जैन छावड़ा। हाँ आइए। श्री पवन जी धुआरा, ये हमारे सदस्य है, आजीवन सदस्य है, पवन जी धुआरा। हमारे बड़नगर वाले पंडित जी आइए। शांति चंद्र जी, शांति चंद्र शास्त्री, शांति चंद्र शास्त्री। इसके बाद प्रोफेसर राजकुमार जी छावड़ा, आइए आइए सर। अच्छा नाम बताओ। माता जी बंद कर दें।